I would like to thank the entire organizing committee of the school, Usman Bhai, who was kind enough to invite me to this dais so that I can come here and express my feelings. I would like to congratulate you all on this 78th Independence Day of India. And while I congratulate you, I would like to remind everyone who understands me right now that to get where we are in these 78 years, India and its people have done immense to be here. Our elders who were a part of the struggle that happened during independence did not care for even the slightest bit. Even when it came to giving away their lives, they were brave enough to give it away at any given point of time. मैं समझ रहा हूँ, देखिए मुझे पता है आधी चीजें जो मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि मेरे से पहले आने वाले वक्त अंग्रेजी में बोल गए और स्कूल अंग्रेजी मीडियम है, तो वक्त का तकाजा ये कहता है कि मैं अंग्रेजी में बोलूं. Coming back to the struggle of independence and all of that has been done in our independence is immense. But one thing that I would like to say today when I stand here is that I'm absolutely proud that in a nook and corner like Todarpur, there's an English medium school where students are coming on stage and they're talking in English, they're expressing their feelings in English. It is a very big thing. 25 years ago, anybody in India would not have fathomed that there could have been a program in a place like Todarpur where children from a school would be expressing everything they had to say in English. And even though I'm not very fond of expressing myself in English because I believe that the language Hindi has to be preserved no matter what. अब मैं इसका तर्जुमा कर दूं हिंदी में. मैंने ये कहा कि 25 साल पहले शायद हमारे बुजुर्गों ने तसव्वुर नहीं करा होगा कि टोडरपुर जैसी जगह में बच्चे खड़े होकर अंग्रेजी में बोलेंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे. लेकिन आज इस आजाद भारत में यह भी मुनासिब है कि टोडरपुर के छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर कर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं. 25 साल पहले हमारे बड़ों ने तसव्वुर नहीं करा होगा कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल हिंदुस्तान के इन इलाकों में भी खुल सकते हैं. तो मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस मौके के माध्यम से पहले तो उस्मान भाई की हौसला अफजाई करना चाहता हूं. I think it's commendable what you've done here. It takes a lot of courage to go out of the way and to be able to do things that no one has done it before. बहुत हौसला लगता है वो चीजें करने के लिए जो किसी ने पहले करी ना हो. समाज के अंदर नई बुनियादें रखने के लिए जज्बा और हौसला बहुत जरूरी है. तो उस्मान भाई, आपके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके इस जज्बे में इजाफा करे. ये जो मुहिम आपने शुरू करी है, इस मुहिम को अल्लाह ताला बढ़ाए, आपको तरक्कियों के नए उरूज दिखाए. और मुझे मुबारक प्रधान दिख रहे थे आते हुए कहीं पीछे से, प्रधान जी का भी मैं इस्तकबाल करता हूं. और तमाम बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी पहले पिछले स्कूल में भी इस बात को कहा और मैं बहुत ईमानदारी से इस चीज में मानता हूं कि दुनिया के अंदर कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है. मैं 10 साल पहले जब सहारनपुर आया तो मैं कभी धूप के नीचे खड़ा नहीं हुआ था. मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल विदेश में काटे, पसीने का कतरा मेरे बदन पे बहा नहीं था, लेकिन जज्बा था कि आप लोगों की खिदमत करनी है, आप लोगों के बीच रहकर, आप लोगों के साथ खड़े होकर शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर कुछ ऐसा करना है जो किसी ने पहले ना कर दिखाया हो. और 10 साल बाद वही लड़का आज आपके बीच खड़ा है जिसने पसीने को कभी बर्दाश्त नहीं करा था. आज मुझे गर्मी महसूस नहीं हुई. मैं चाहता तो किसी भी विदेश के बेहतरीन देश में रहकर अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता था. अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना नवाजा है कि जो चाहता वो हासिल करता. लेकिन जज्बा ये था
कि जो बुनियाद आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब ने रखी है, उस बुनियाद के ऊपर एक बेहतरीन इमारत बनानी है। जज्बा ये था कि काजी रशीद मसूद साहब जैसे एक बेहतरीन किरदार के आदमी का नाम, उनका किरदार अगर मेरी औकात हो तो मेरी जानिब से जिंदा रह जाए और मरते दम तक वही ख्वाब, वही जज्बा जिंदा रहेगा। क्यों सुना रहा हूं आपको ये? आपको ये इसलिए सुना रहा हूं कि शायद जब मैं सहारनपुर आऊंगा कि तो बहुत बड़ा तबका ये कहता होगा कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ना मैं हार मानूंगा। जितना मेरे दम में दम है, जब तक मेरे अंदर दम है, मैं इसी जज्बे, इसी हौसले के साथ आपके बीच रहकर आपकी खिदमत करने का काम करूंगा। फिर से उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम obliged, honored to be here, and I am overwhelmed to see the performance of these children that they have put forward, and I hope, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे यहाँ से जाकर इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, इस डोडरपुर का नाम, इस सहारनपुर का नाम रोशन कर सकें और अल्लाह ताला इसी तरह इलाके के लोगों को जज्बा देता रहे कि वो कारनामे ऐसे करें कि दुनिया याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। 78वें यौम आज़ादी की तमाम मेरे जिम्मेदार साथियों को मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।